हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं EMRS TGT मैथ्स टीयर 2 को लेकर। इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। यदि आपको लगता है कि टीयर 1 में आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आप इसके बाद टीयर 2 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप थोड़े बहुत डाउट में है, यानी कि 50-50% चांसेस है, फिर भी आप अपनी तैयारी रखिएगा। लेकिन जिनको नहीं लगता है, जिनके यानी कि ज्यादा ही कम मार्क्स हैं, तो वो अपने आगे के लिए अदर एग्जाम की तैयारी करें। बाकी इसका और कभी भी एग्जाम होगा फिर से आप इसमें ट्राई कर लीजिएगा। देन इसके बाद अब बात करते हैं उनके लिए जो टीयर 2 में सिलेक्ट होने वाले हैं और यहाँ से टीयर 1 के बाद जैसे ही टीयर 2 में जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। जितना कि आपने सिलेबस देखा है तो इसका जो सिलेबस है लगभग 9 to 12 का ही है। ठीक है, एक दो आपके ऐसे टॉपिक हैं इसमें जो कि आपके ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, बाकी जो आपका पूरा सिलेबस है 9 to 12 ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट वाले पेपर की बात करें, यही आपका सिलेबस था। देन उस सिलेबस के जो क्वेश्चंस थे वही आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। बस कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो ग्रेजुएशन के लेवल के थे। देन आपके एग्जाम में भी यानी कि आपका जो सिलेबस आया था इसमें भी आपके मेंशन थे। तो यहाँ पर आपको रेडी जो करना है 9 to 12 करना है। देन अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है ये आपको लगभग जनवरी के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। जनवरी लास्ट में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और जो इसकी एग्जाम डेट है वो भी आपको रिजल्ट आने के बाद ही देखने के लिए मिल जाएगी। और लगभग आपका कब तक एग्जाम होगा, कब तक इसकी एग्जाम डेट होगी, तो जितना कह सकते हैं कि इसमें आपको 45 डेज या 2 मंथ से ज्यादा मिलेंगे आपको। तो मार्च के लास्ट में बोल सकते हैं, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपका एग्जाम आपसे करा लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, अपने पास 45 डेज मानकर चले एग्जाम से। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर एग्जाम डेट देखने के लिए मिलेगी, रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम डेट आएगी, तब से आपके पास 45 डेज बचेंगे। और अभी आप देखेंगे अभी तो आपके पास 2 मंथ्स है, अभी टाइम है, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए आपको किस तरीके से करना है। 9 to 12 की जो आपकी NCERT होती है, ठीक है, NCERT जो बुक्स होती है 9 to 12 की, उनको अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे उसमें सॉल्यूशन होते हैं वैसा ही आप ट्राई कीजिए आप उनको सॉल्यूशन करने का, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जाता है सबसे अच्छा तरीका देखा जाता है। लगभग आपको जो क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए इतने ज्यादा हार्ड लेवल के भी नहीं आएंगे, नॉर्मल ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें तरीका देखा जाएगा आप किस तरीके से लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स जाएंगे टीयर 2 के लिए वो मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट्स ही होंगे, सभी को क्वेश्चंस लगभग आते भी होंगे, लेकिन वहां जो देखा जाएगा आपका तरीका देखा जाएगा लिखने का। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चंस अभी सेम करेंगे ही, लेकिन लिखने में इतना डिफरेंस आ सकता है कि उसी पर किसी को अगर 6 मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स का आए या फिर 6 का आए, तो आप किसी को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 1 कम मिल रहा है, किसी को 2 कम मिल रहा है, और ये सिर्फ डिपेंड करेगा आपके लिखने के ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपको अभी से तैयार करनी है। अब देखिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सबसे ज्यादा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी से देखने के लिए मिले थे, इनइक्वालिटी से देखने के लिए मिले थे, और पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहता है कि आप आराम से उसको कर सकते हैं, इतना हाई लेवल आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, वही आपका 9 to 12 देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप जितना भी आपके पास टाइम है तो 9th 10th 11th और 12th की जो NCERT है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उनको आप अच्छे से करें, उनके सॉल्यूशन को देखें। अब उसके बाद दूसरी बुक भी होती है, ठीक है, NCERT से अलग आप देखेंगे तो एक्स्ट्रास में बुक आती हैं और आप उनको पढ़िए। ठीक है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। अब देखिए जैसे RD शर्मा हो गई है, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक हो गई है, ये ऐसी बुक है इनमें आपको सब तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा जो उन बुक्स में ना हो, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या होगा,
सॉल्व तो आपको ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आपको ये फर्क पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आपने ट्रिक से सीखा होगा क्वेश्चन करना, डायरेक्ट आपको काफी सारी ट्रिक आती होंगी। ऐसे भी काफी क्वेश्चंस होंगे जो आपको उनका पैटर्न पता ही नहीं है, वो सॉल्व कैसे होते हैं, बस उनकी आपको डायरेक्ट ट्रिक आती है और आप आंसर को देखकर टिक कर देते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, आपको वो सॉल्यूशन आना चाहिए, खाली आंसर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और आपका ये भी कमेंट्स में आपने पूछा था कि इसमें स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो बिल्कुल इसमें स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। यदि मान लीजिए आपने हाफ क्वेश्चन सही किया और हाफ क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया है, यानी कि किया नहीं है, छोड़ दिया है या जो भी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल जाएंगे इसमें। देन इसके साथ साथ ये है कि जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज से फेल कर दिया था कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैथ्स में यदि देखा जाए, बस उसमें आपको बीच में थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी होती है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप मिक्स वे में कर सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश जैसे मिक्स में आप लिखते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो आप थ्योरम्स लिखते हैं उनको आप कोशिश करिएगा कि वो आप हिंदी में ही लिखें, क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज ली है, तो जो क्वेश्चन है आंसर आप जब दें, अगर थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए उसमें, तो आपको यहाँ पर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि नोटबुक आपकी, यदि आपके हिंदी लैंग्वेज आपने ले रखी है, तो वो टीचर चेक करें नोटबुक को जिन्होंने हिंदी में उनको ठीक से आता हो। ठीक है, और बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश टीचर ही करें। तो ऐसा हो सकता है कि फर्क पड़ता है थोड़ा सा, बाकी आपके जो सॉल्यूशन वाले होते हैं उनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके थ्योरम्स वाले क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपने यदि हिंदी ली है तो आप जो हिंदी में ही उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो हिंदी वाली बुक्स हैं, यानी कि मैथ्स की जो हिंदी लैंग्वेज में बुक है, उनको आप करिए, उनसे ट्राई करिए। थोड़ा बहुत आप मिक्स में लिख सकते हैं, वो चलेगा, वो इतना सब आपको आपने पढ़ा है। अगर आप इंग्लिश में लिख देंगे, अगर बीच बीच में कोई भी वर्ड होता है आप इंग्लिश में लिख देंगे, वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटली आपको इंग्लिश में नहीं लिखना होगा, फिर आपको हिंदी भी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट की है। इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं लिख सकते, उनको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए, एक बार को ये हो सकता है जो हिंदी लैंग्वेज आती है मैथ्स में टीचर को इंग्लिश भी आती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही देखने के लिए मिलती है, वही अवेलेबल होती है। तो वो हिंदी वाले इंग्लिश को समझ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश से ही कर रहे हैं वो हो सकता है उनको हिंदी नहीं आती हो, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज में ही सॉल्व करें क्वेश्चन को, और हिंदी वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लिख सकते हैं। यदि कोई वर्ड है उन्हें हिंदी में नहीं आता है प्रॉपर, तो वो इंग्लिश में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना होगा 2023 का जो पेपर है आप उसको उठाइए, मैथ्स का जो है, और उसमें आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब देखिए 2-4 टॉपिक तो मैंने भी बताया आपको कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे टॉपिक को आप उठाइए। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हें आप करिए। सबसे पहले आप रियल नंबर को टारगेट करिए, आसान है, ज्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए किस तरीके से है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो बुक्स होती हैं उनको करें, और जो नोट्स हैं वो खुद से बनाने की कोशिश करें। अपने हैंड से नोट बनाएंगे तो आपको काफी कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जब आप खुद से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपकी इसमें डबल मेहनत हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो भी डबल होती है, यानी कि साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता जाता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपने खुद के हैंड से नोट्स बनाएं। अगर नोट्स आप परचेस भी कर रहे हैं देन उसके बाद भी आप खुद से लिखें, या उनको आप पढ़ने से ज्यादा जब आप खुद से करेंगे तब ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है टीयर 2 के लिए। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको फिर तैयारी के लिए। बाकी यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। देन और आपकी 3-4 दिन बाद यहाँ पर क्लास भी स्टार्टेड हो जाएंगे आपके जो टीयर 2 है टीजीटी मैथ्स के लिए, तो यहाँ पर आप उनको भी जरूर देखिएगा। अभी मैंने क्वेश्चंस करा भी रखे हैं, देन आपसे कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछ लिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन भी देना होगा। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयारी कर लीजिएगा, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी करनी है। दोनों ही यहाँ पर मेन है। अगर 40 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 60 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है, उस पर भी आप मेहनत करें। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।